डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है इस वीडियो में कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के ज्ञान दूत प्रोग्राम। मैं सीए हेमंत करुनिया आज आप लोगों को सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में एक नया चैप्टर लूँगा, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम लोग इसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्या मीनिंग है इसका। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन इन दो चैप्टर को लेने वाले हैं। अगर हम इस चैप्टर को हम लोग लेने वाले हैं, इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन, इनका मीनिंग हम लोग समझने वाले हैं इन दोनों का। तो देखिए, जब हम कोई सीरीज दे रखी है, एक्स सीरीज और वाई सीरीज, और वाई सीरीज का कोई डेटा मिसिंग है, और एक्स वेरिएबल हमारा टाइम हो सकता है या एज हो सकता है, मतलब इस तरीके का कोई डेटा है जिसमें वाई वेरिएबल डिपेंड करता है एक्स वेरिएबल पर, तो हम जब उसकी मोस्ट लाइकली वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का यूज़ करके हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। अगर हम इसका मीनिंग समझना चाहें तो वो है द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ सम अननोन टर्म in between a given data series on the basis of some assumptions, जो कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी। is called इंटरपोलेशन। और यही बात जब हम कुछ इस तरीके से लिखें the process of calculating the most likely value of some unknown term outside a given data series on the basis of some assumption is called extrapolation। अब इन दोनों डेफिनेशन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो शब्द है इन बिटवीन, और ये इंटरपोलेशन को शो कर रहा है, और जब आप आउटसाइड की बात कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रापोलेशन को शो कर रहा है। सर समझ में नहीं आया, हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए, आपके सामने मैंने ईयर जो कि मैं x मान लूँगा और y वैल्यूज़ मैंने 2015 से 16, 17, 18, 19 कुछ डेटा आपके सामने लिखा। 20, 26 ईयर क्वेश्चन मार्क, 35 और 40। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, और देखिए इसी को मैं अगर कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं डेटा लिख देता हूँ 30 लिख देता हूँ, और 2020 का कॉलम और बना देता हूँ, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ले देता हूँ। बेसिकली सीरीज जो है वो तो हमारी ये है। अब देखिए,
2015 से 2019 की सीरीज में अगर इन बिटवीन कोई डेटा मिसिंग है तो इसे इंटरपोलेशन कहते हैं। अगर डेटा सीरीज के बीच का कोई डेटा, मतलब इनमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग है, तो उसे हम कहेंगे इंटरपोलेशन की हेल्प से हम लोग पता लगाएंगे। और अगर ये सीरीज हमें दी गई है और अलग से प्रश्न में कहा गया है कि 2020 इसके लिए आप कैलकुलेशन करके बताइए, मतलब ये आपको क्वेश्चन में एक तरीके से प्रोवाइडेड नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा प्रोवाइडेड है और आपसे कहा जाए कि 2020 के लिए कैलकुलेशन करिए, मतलब बाहर की तरफ वाला कोई डेटा मिसिंग है और उसे आपको कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो ये एक्सट्रापोलेशन कहलाएगा। अब इन दोनों को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हमें सीखना होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग उसके पहले मेथड को कवर करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं अलजेब्रिक मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है मेथड वो है डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, जिसको हम लोग आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसके बाद न्यूटन्स मेथड, लैग्रेंज मेथड, पैराबोलिक कर्व मेथड, और इसके बाद कुछ अदर मेथड्स भी हैं जिनमें न्यूटन्स गोस मेथड, Newton goes backward method, Newton's method और divided method, और स्टर्लिंग फॉर्मूला। ये कुछ मेथड्स हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट मेथड्स अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग के 3 मेथड्स हैं, इनको हमें सीखना होगा। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड पे। इसको मैं आपको आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड के सीखने के लिए आप लोगों को हेल्प के लिए एक पास्कल ट्रायंगल हुआ करता है, उसको बनाना सीखना चाहिए। इसकी मदद से जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, मिसिंग डेटा को कैलकुलेट करेंगे, तो काफ़ी इजी गोइंग रहेगा। तो देखिए हम बनाते हैं पास्कल ट्रायंगल। आप कुछ इसको इस तरीके से सीखें। मैंने सेंटर में स्टार्टिंग में आपको 1 लिख लेना है। जस्ट अ मिनट। देखिए बीच में मैंने 1 लिख लिया। अब इसके जस्ट नेक्स्ट आप क्या करें कि यहाँ पर 1 लिख लें, यहाँ पर 1 लिख लें। तो फर्स्ट के बाद ये 1 हो गया, मतलब इसके बाद में इस 1 and 1 से
दोनों को जोड़ें, 1 + 1 2, और इस 2 के दोनों तरफ आप 1 1 को नोट डाउन कर लें। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा आपको बताने में इजी रहेगा। इस 1 को यहाँ ले लेता हूँ। यस, इन दोनों को जोड़ के 2 यहाँ लिख लिया। अब आप दोनों तरफ 1 1 नोट डाउन कर लें। इसके बाद 1 + 2 इन दोनों को जोड़ें और यहाँ लिखें 3। इसी तरह से 2 + 1 इनको जोड़ें और यहाँ लिखें 3। इसको जोड़ के हमने लिख दिया, और फिर दोनों तरफ आप 1 1 नोट डाउन कर लें। क्योंकि दिखने में थोड़ा गलत हो रहा है, तो मैं आपको इसको चेंज करके बताता हूँ। वेट प्लीज। देखिए, आपने सबसे पहले ये करना है, 1 and 1 2 बार लिख लें। इसके जस्ट नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करें और बीच में लिखें 2, और इस 2 के दोनों तरफ आप नोट डाउन कर दें 1 एंड पीछे की तरफ भी 1। इसके बाद में 1 + 2 करें, 3 हो जाएगा। 2 + 1 करें, अगेन 3 हो जाएगा, और दोनों तरफ आप 1 को नोट डाउन कर लें। इस जगह आप 1 को नोट डाउन कर दें। इसी तरह से उस तरफ भी 1 को नोट डाउन कर लें। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। आप क्या करें, यहाँ पर 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, और दोनों तरफ अगेन आप 1 को नोट डाउन कर दें। सेम इसी तरह से 4 + 1 को नोट डाउन करें, प्लस करें। 4 + 6 को प्लस करें, नोट करें। 6 + 4 को नोट करें, प्लस करके 4 + 1 को नोट करें, और दोनों तरफ आप 1 1 नोट डाउन कर दें। इस तरह से एक ये ट्रायंगल आपका धीरे धीरे क्रिएट होता जाएगा। एक और मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। 6 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, एंड 1 1 आप दोनों तरफ को नोट डाउन कर देंगे। इस तरह से एक ट्रायंगल आपके सामने क्रिएट होता जाएगा। अब इस पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से आप कैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। और फॉर्मूला को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन की हेल्प लेता हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाए। इंटरपोलेशन का क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ आपके लिए। फाइंड मिसिंग वैल्यू using binomial distribution, binomial expansion method. इसको बाइनोमियल मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्वेशन बनाना है, एक्सपेंशन करना है। इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, आप इनको नोट डाउन करेंगे, नोटिंग करेंगे। y0 y1 y2 y3 एंड y4। अब रिवर्स में आप इनको लिखेंगे कुछ इस तरह से, y3 y2 y1 y0 इक्वल्स टू। अभी मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं, तो क्या करना है, सीरीज जो आपको दे रखी हो
2015 से 2019 5 फिगर्स की आपको दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, y वैल्यूज को नोटिंग दे देंगे। y0 से स्टार्ट करेंगे, y0, y1, y2, y3, y4। नोटिंग देने के बाद में रिवर्स लिखना है, y4 से चालू करिए लास्ट फिगर से, y4, y3, y2, y1, y0। इसको आप सबस्क्रिप्ट में लिखें तो ठीक रहेगा। मैंने इन्हें सबस्क्रिप्ट में छोटे रूप में चेंज कर दिया है। ये तो हो गया। इसके बाद में आप, क्योंकि ये 0 से लेकर 4 तक गया है, तो आप यहां देखें, ये 1 के लिए हो गया, 2, 3 और 4। एक, दो, तीन, चार, 5 वैल्यूज हमारे पास हैं, और उसका पास्कल ट्राइंगल से बाइनोमियल एक्सपेंशन वैल्यू जो है वो है 1, 4, 6, 4, 1, 5 फिगर्स के लिए। तो ये क्योंकि फर्स्ट वाला 0 रहेगा, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये नोटिंग हो गया। क्योंकि रिवर्स वे में भी सेम है, इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1, 4, 6, 4, 1, इसे हम अपने को यहाँ साथ में लिख देंगे। 1, 4, 6, 4 एंड 1। ये कहाँ से लाया मैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन पास्कल ट्राइंगल से। चलिए ये मैंने लिख दिया। इसके बाद अब आपका नंबर है, आपको करना है साइन यूज करने हैं। सॉरी, पहला साइन आपका प्लस का होगा, देन माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरह से प्लस से चालू करते हुए प्लस माइनस आप चलाते रहें। साइन कहाँ एंड होता है उससे हमें ज़्यादा मीनिंग नहीं रहेगा। और इक्वल्स टू आपको रखना है 0। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो नोटिंग किया 15 से लेकर 19 तक, y0 से लेकर y4 तक। इसके बाद y4 से मैंने रिवर्स लिखा, y4, y3, y2, y1, y0। और क्योंकि ये 4 तक वैल्यू जा रही है, तो पास्कल ट्राइंगल से मैंने 4th नंबर का डेटा लिया। आप 5 से 5 मैच भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में 5 डेटा हैं। तो 1, 4, 6, 4, 1 बाइनोमियल एक्सपेंशन वैल्यू है, जो कि पास्कल ट्राइंगल से मैं ले रहा हूँ। तो मैंने नोट किया y4 के पास में 1, 4, 6, 4, 1। इसके बाद पहले में मुझे फर्स्ट प्लस साइन करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। नाउ अब आप इसकी वैल्यूज रखिए। प्लस y4 की वैल्यू है हमारी 40, माइनस 4, y3 की वैल्यू है 35, प्लस 6, y2 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसको रहने देते हैं। y1 का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 26 प्लस y0 का वैल्यू 20 एंड इक्वल्स टू है हमारे पास 0। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो हमारा आंसर हमारे पास होगा प्लस का 40 माइनस 4 इंटू 35 माइनस 140 प्लस 6y2, 4 into 26, 104, then plus 20 equals to 0. So 6y2 equals to हो जाएगा, या इधर ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्लस का 40 माइनस 140 माइनस 104 प्लस 20
minus 184 equals to 0. So 6y2 equals to 184 and y2 equals to हो जाएगा 184 divided by 6 means हमारा आंसर 30.67। तो इस तरह से आप एक्सपेंशन मेथड के थ्रू इस मिसिंग वैल्यू को 2017 की जो मिसिंग वैल्यू है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक एक्स्ट्रापोलेशन का क्वेश्चन करके देखते हैं। जो मैंने ये क्वेश्चन लिया था आपके लिए, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो बेसिकली इन क्वेश्चन में, एक्स्ट्रापोलेशन के क्वेश्चन में होगा ये कि आपको ये डेटा नहीं देके 5 डेटा देके और आपसे कहेंगे फाइंड मिसिंग वैल्यू फॉर या फाइंड वैल्यू for 2020 using expansion method। तो 2020 को हमें यहाँ लिखना तो पड़ेगा। तो जब इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉरी तो साथ में लिखेंगे 2020 और नीचे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। नाउ जैसे मैंने पिछले पार्ट में भी किया था, आपको इसे नोटिंग करना है। y0 से स्टार्ट कीजिए, y0, y1, y2, y3, y4 एंड इस बार है y5। नोटिंग करने के बाद इसको आप रिवर्स वे में नोट डाउन करेंगे, y5, y4, y3, y2, y1, y0 equals to 0। इसके बाद आप एक्सपेंशन पर जाएंगे पास्कल ट्रायंगल पर। चलिए चलते हैं पास्कल ट्रायंगल में। 1 2 3 4 इस बार हमारा y5 तक है, मतलब कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 और y5 की वैल्यू हमें पता लगानी है। तो 6 डेटा यहाँ आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इनको हम इनके पास में नोट डाउन कर देते हैं। डेटा क्या है? 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 एंड 1। नोटिंग के बाद रिवर्स लिखना है। उसके बाद में आप प्लस साइन यूज कीजिए, प्लस, सेकंड में माइनस, फिर वापस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर वैल्यूज रखिए आप अपनी। तो पहली वैल्यू है प्लस, y5 का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम इसे ऐसा कैसा नोट डाउन कर लेते हैं। -5 मल्टीप्लाई बाय y4 का वैल्यू है 40 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय y3 की वैल्यू है 35 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू 30 प्लस 5 इंटू 26 माइनस y0 का वैल्यू 20 इक्वल्स टू 0। माइनस y5 माइनस 5 इंटू 40 हो जाएगा 200 प्लस 350 माइनस 300 प्लस 130
माइनस 20 इक्वल्स टू 0। माइनस का 200 प्लस 350 माइनस 300 प्लस 130 माइनस 20 माइनस 40 है इस तरफ इक्वल्स टू 0। सो y5 इक्वल्स टू हो जाएगा 40। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक इंटरपोलेशन मीन्स विद इन बिटवीन द सीरीज अगर कोई डेटा मिसिंग है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरपोलेशन की हेल्प से, और अगर बाहर का डेटा कोई मिसिंग है, आउटसाइड द डेटा सीरीज मिसिंग है, तो हम एक्स्ट्रापोलेशन की यूज से किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे मिसिंग वैल्यू को, वो हमने सीख लिया है। इसके पश्चात इसके अंदर एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड में हमें सीखना होता है कि अगर दो मिसिंग वैल्यूज हैं तो हम क्या कर सकते हैं, और अगर कोई एबनॉर्मल नेचर का डेटा साथ में है तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन को एक बार कॉपी करता हूं आपको समझाने के लिए। इस क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। और इसमें मैं 1-2 साल का डेटा आपके लिए और डाल रहा हूं, ये नया क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए। तो देखिए 2020 ले लिया, 2021 ले लिया, और मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हुए यहाँ पे 55 नोटिंग कर दिया। अब दो मिसिंग है आपके लिए, आप किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। हमारा वर्क वही है, y नोटिंग करना है सबसे पहले, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6। क्योंकि डबल डेटा मिसिंग है तो हमें इक्वेशन की मदद लेनी होगी। तो आप कुछ इस तरीके से समझिएगा, y5, 6 को छोड़ दीजिए एक बार, y5, y4, y3, y2, y1 इक्वल्स टू 0। सॉरी, y0 को भी लेना है, y0 इक्वल्स टू 0। इनको मैंने सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब सेकंड इक्वेशन जो हम बनाएंगे उसमें y6 से स्टार्ट करेंगे, और y0 को ड्रॉप कर देंगे। मीन्स डबल इक्वेशन बनाने के लिए आपको, क्योंकि दो डेटा मिसिंग है, तो एक बार तो आप लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, y6 को छोड़ दीजिए, और एक बार y0 को छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से नोटिंग हो जाएगा। इसके बाद में अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज़ के लिए हमें जाना है हमारे पास्कल ट्रायंगल पर, और हमारा पास्कल ट्रायंगल वैल्यू बता रहा है 6 की ये 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1। इसमें भी ऐसे ही 1 सेम लिखना है, 1, 5, 10, 10, 5 एंड 1। साइन आप जैसे मैंने आपको सिखाया प्लस से स्टार्ट करेंगे, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, सेम, प्लस, स्टार्टिंग से माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस। इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे आप। प्लस y5 का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, माइनस 5 y4 की वैल्यू 40, प्लस 10 y3 की वैल्यू 35, माइनस 10 y2,
y2 का वैल्यू मालूम नहीं है, प्लस 5 y1 की वैल्यू 26 माइनस y0 की वैल्यू 20 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, प्लस y5 का वैल्यू माइनस 200 प्लस 350 माइनस 10y2 माइनस 200 प्लस 350 माइनस 10y2 प्लस 26 इंटू 5 130 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो वेरिएबल को एक तरफ हम लोग रख लेंगे, माइनस 10y2 इक्वल्स टू 200 प्लस 350 प्लस 130 माइनस 20 260 माइनस का हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि इधर पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। सेम इसी तरह से आप इसके अंदर वैल्यूज रखिए। y6 का वैल्यू 55 माइनस 5y5 10y4 का वैल्यू 40 माइनस 10y3 का वैल्यू 35 प्लस y2 इसका वैल्यू मालूम नहीं है, माइनस y1 का वैल्यू 26 इक्वल्स टू 0। प्लस 55 माइनस 5y5 10 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा, माइनस 350 प्लस 5y2 माइनस 26 इक्वल्स टू 0। दोनों वेरिएबल को मैं एक बार एक साथ रख लेता हूं। देन इक्वल्स टू के लिए देखिए आप कैलकुलेशन कर लें, 55 प्लस का है, 400 प्लस का है, 55 प्लस 400 माइनस 350 माइनस 26 79 प्लस का बच रहा है। तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जब जाएगा, राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 79 माइनस का 79। अब दो इक्वेशन आपके सामने बन चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशन को आप आपस में सॉल्व कर और y2 और y5 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपकी दोनों मिसिंग जो वैल्यूज थी वो कैलकुलेट होकर आ गई। अब इसके साथ ही मैं एक बाइनोमियल का आपको रूल और बताना चाहूँगा और उसके बाद में आज के इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। मान लीजिए आपको 2020 के लिए पूछा गया और यहाँ पर एक फिगर दे दिया 123। इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल डेटा। जो नॉर्मल डेटा चल रहा है 35, 40, 26, ये डेटा जो है वो एबनॉर्मल है। तो पहले आपको क्या करना होगा कि इस एबनॉर्मल डेटा को हटा दीजिए और इंटरपोलेशन की हेल्प से
2017 की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। जब 2017 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो उसके बाद में, क्योंकि 2020 के लिए कैलकुलेशन करना है, तो आप एक्सट्रापोलेशन का यूज करिएगा और 2020 का डेटा कैलकुलेट कर लीजिए। मीन्स पहले आपको इस एबनॉर्मल डेटा को खत्म करके यहाँ इंटरपोलेशन की हेल्प से इस मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिर एक सीरीज आपके पास बन जाएगी, उसके जस्ट पास में 2020 लिखते हुए आपको एक्सट्रापोलेशन की हेल्प से 2020 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को आप लोग वापस रिवाइज कर लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।